नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में CPID मोबाइल पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर आपसे मोबाइल चेक किया जाता है। अगर CPID मोबाइल निकलता है तो बाकायदा आप पे जो है इस पे एक्शन लिया जाता है। CPID मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के पाकिस्तान के अंदर ना पहले वक्त में काम हो रहे थे। एक था कि लोग फ़ोन लेके आते थे और फ़ोन का IMEI चेंज करवा देते थे। अब इदारे अगर किसी मुलव्वस कार्रवाई में किसी कानून के ख़िलाफ़ में पकड़ते थे तो आगे से ये होता था कि वो फ़ोन जो है मुख्तलिफ तरह पे बहुत से लोगों के पास चल रहा था। कुछ फ़ोन ऐसे जो रेगुलर आम लोगों की पहुंच वाले थे, बहुत महंगे फ़ोनों पे तो ये नहीं होगा, लेकिन कुछ खास किस्म के फ़ोन थे जो पैच हो जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्ती की, हम लोगों ने भी उसके ऊपर सख्ती की। गवर्नमेंट के इदारे हमारे साथ बैठते रहे और हमने पूरी कोशिश की ये काम बंद हो, क्योंकि इलीगल काम है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगाए थे टैक्स। जैसे किसी वक्त के ऊपर आप देखें 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया आइकॉनिक फ़ोन के ऊपर, वो था 36,000 रुपये। फिर उसके बाद अचानक गवर्नमेंट ने वो टैक्स जो 36,000 की जगह डबल नहीं सर, हाँ वो कुछ अरसे के लिए डबल किया। वो ऐसे कह लें कि 80,000 85,000 रुपये पे किया, लेकिन फिर उसके साथ ही अगले स्टेप के ऊपर वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया। किसी और कंपनी का ऐसा बड़ा मॉडल जो महंगा मॉडल है, जिसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, जो लाखों में है, तो वो मॉडल जब वो उठा के देखे, वो यूज़ फ़ोन वाला जब वो देखता है कि यार ये 50-60 हज़ार का फ़ोन है, इसके ऊपर ड्यूटी जो है वो 1.5 लाख रुपये आ रही है, तो उसने रास्ते तलाश करने शुरू किए। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो नहीं सर जो CPID का मौजूद हो। अब गवर्नमेंट ने जब से ये कहा है कि ये काम नहीं होगा, तो मैं आपको बड़े बावसूख और बड़े जिम्मेदार की हैसियत से कह रहा हूँ कि पूरी मार्केट के अंदर कोई भी शख्स नया काम नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में CPID मोबाइल पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इवन के मुख्तलिफ जगहों पर आपसे मोबाइल चेक किया जाता है। अगर CPID मोबाइल निकलता है तो बाकायदा आप पे जो है इस पे एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त हार रोड के नायब सदर ज़ीशान हारिस साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे CPID मोबाइल निकले कहाँ से थे और कितने साल ये काम चला, और जिन लोगों के पास अब CPID मोबाइल्स हैं वो उनका क्या करें, और एक आम सारिफ जब मोबाइल ख़रीदने के लिए जाता है वो किस तरह चेक कर सकता है कि ये मोबाइल CPID है या नहीं है, और इस वक्त हार रोड के अंदर क्या CPID मोबाइल बेचे जा रहे हैं या नहीं बेचे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब, इस वक्त ये पूरे मुल्क में एक ही टॉपिक और बहस छिड़ी हुई है कि CPID मोबाइल्स पर क्रैकडाउन किया जाए। इवन के मुख्तलिफ जगहों में पुलिस वाले आपका मोबाइल चेक भी अब करना शुरू हो गए हैं। ये CPID मोबाइल का मौजूद कौन है, ये कब पहली दफ़ा बाहर आया और उसके बाद इसने तहलका मचा दिया, इस पूरी मार्केट को हिला के रख दिया? जी CPID मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के पाकिस्तान के अंदर ना पहले वक्त में काम हो रहे थे। एक था कि लोग फ़ोन लेके आते थे और फ़ोन का IMEI चेंज करवा देते थे, और जब वो IMEI चेंज करवाते थे वो एक ही IMEI कई तरह के फ़ोनों के ऊपर लगाया जाता था। एक IMEI मल्टीपल फ़ोन्स को चल रहा था। अब इदारे अगर किसी मुलव्वस कार्रवाई में किसी कानून के ख़िलाफ़ में पकड़ते थे तो आगे से ये होता था कि वो फ़ोन जो है मुख्तलिफ तरह पे बहुत से लोगों के पास चल रहा था। तो हमेशा से एक मोबाइल है, जैसे मेरे पास ये नोकिया का सादा मोबाइल है, ये जी, इस पे जो IMEI जो नंबर है ये महंगे से महंगे मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा। हाँ जी, महंगे से मुराद ये था कि कुछ फ़ोन ऐसे जो रेगुलर आम लोगों की पहुंच वाले थे, बहुत महंगे फ़ोनों पे तो ये नहीं होगा, लेकिन कुछ खास किस्म के फ़ोन थे जो पैच हो जाते थे। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्ती की, हम लोगों ने भी उसके ऊपर सख्ती की। गवर्नमेंट के इदारे हमारे साथ बैठते रहे और हमने पूरी कोशिश की ये काम बंद हो, क्योंकि इलीगल काम है, गलत था। अब वो काम जब बंद हो गया तो उसके बाद ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगाए थे टैक्स। जैसे किसी वक्त के ऊपर आप देखें 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया आईफोन के ऊपर, या एक महंगे फ़ोन के ऊपर, आइकॉनिक फ़ोन के ऊपर, वो था 36,000 रुपये। वो 36,000 रुपया फ़ोन था। उस वक्त लोगों ने 36,000 रुपया पे करना शुरू कर दिया कि यार ये फ़ोन अब मैंने 2 लाख का लिया, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो 36,000 एक मुनासिब अमाउंट है, गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना चाहिए ना। तो इस तरह से रेवेन्यू बढ़ने लग पड़ा। फिर उसके बाद अचानक गवर्नमेंट ने वो टैक्स जो 36,000 की जगह डबल नहीं सर, हाँ वो कुछ अरसे के लिए डबल किया। वो ऐसे कह लें कि 80,000 85,000 रुपये पे किया, लेकिन फिर उसके साथ ही अगले स्टेप के ऊपर वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया। अब ये है प्रॉब्लम, ये बनी कि वो एक फ़ोन है, वो है 2025 में लॉन्च किया है सैमसंग कंपनी ने जी S25, लेकिन अगर वही सैमसंग कंपनी का S20-21 मॉडल जो 4 साल 5 साल पहले है, या किसी और कंपनी का ऐसा बड़ा मॉडल जो महंगा मॉडल है, जिसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, जो लाखों में है, तो वो मॉडल जब वो उठा के देखे, वो यूज़ फ़ोन वाला जब वो देखता है कि यार ये 50-60 हज़ार का फ़ोन है, इसके ऊपर ड्यूटी जो है वो 1.5 लाख रुपये आ रही है, तो उसने रास्ते तलाश करने शुरू किए। और आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो नहीं सर जो CPID का मौजूद हो। ये CPID के जितने भी काम करने वाले हैं ये बाहर के लोग हैं बैठे हुए, वो वेब के ऊपर जाके उन्होंने कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट की और लोगों को फ़ोन करके बाईपास। आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है एक्सपेंसिव, को मैं दिखाएं ज़रा आप? ये है फोर्स पोज, इसकी वर्थ कितनी है इस टाइम? जी ये है 4 लाख का फ़ोन है। 4 लाख रुपए का फ़ोन है गवर्नमेंट ऑफिशियल टैक्स के साथ। अगर फोर्स पोज ये दूसरा मोबाइल आपके पास है,
अब पीटीओ अप्रूव करवाना है, ये आईएमई इस पे लगवाना है और मैं टैक्स नहीं देना चाहता, तो कितने खर्चा इस पे आता है? अच्छा जी, जो CPID वही बताने लगा हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। CPID का फिर जब ये वक्त निकला तो उन्होंने क्या किया कि वो कुछ पैसे लेते थे 10,000, 12,000, 15,000 रुपये, और इस पे एक्चुअल एक्सपेंस कितना? और एक्चुअल एक्सपेंस इसके ऊपर 2-3 हज़ार रुपये डाल देते थे जी। वो उससे ये हुआ कि जिसका फ़ोन जो 1.5 लाख 2 लाख रुपये ड्यूटी पे कर रहा था, उसने सोचा कि मुझे 10,000 रुपये में ये काम हो रहा है, 15,000 रुपये में काम हो रहा है, और जो CPID है उसमें जो IME एक फ़ोन को लगेगा उसी को ही लगेगा। ठीक है। वो किसी दूसरे फ़ोन को, मल्टीपल फ़ोन्स को नहीं लग सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे पास मौजूद है चीप प्राइस वाला, ये इसका IME नंबर है, ये वो लोग इस पे एक्सपेंसिव मोबाइल से अटैच कर देंगे, ऐसे ही होगा जी। अगर आप ऐसा, वो जब CPID दौर में काम हो रहा था, अगर आप ऐसा फ़ोन इसके साथ अटैच करेंगे तो ये फ़ोन काम नहीं करेगा, फिर वो फ़ोन काम करेगा। अच्छा, क्यों फिर ये तकरीबन 2-3 साल ये काम बड़ा चला। इवन के मोबाइल्स जब हम मार्केट में लेने के लिए जाते थे उस पर लिखा भी होता था ये CPID मोबाइल है, मतलब हुकूमत को नज़र भी आ रहा था, लेकिन मोबाइल बिक रहे थे। तो फिर ये बात इस नहज तक कैसे पहुंची कि अब इतना सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है कि जिस मोबाइल पे जिस काउंटर पे एक मोबाइल भी निकलता है पूरा काउंटर सील कर दिया जाता है? देखिए, बात पता है कि अगर कश्ती में थोड़ा सा सुराख हो तो उसको उसी वक्त बंद कर देना चाहिए, ये ना कि अब वो पूरी कश्ती को सुराखदार करते जाए और पानी भरने दें। हमारी गवर्नमेंट को जब इस किस्म के मामला चल रहे होते हैं, देखिए गलत काम तो गलत ही है ना, वो ठीक तो नहीं है। वो इस तरह से, अगर एक चीज़ गवर्नमेंट का रूल है आपने ड्यूटी पे करनी है, और अगर आप उसको किसी 2 नंबर तरीके से या किसी और तरीके से बाईपास करते हैं तो वो तरीक़ेकार गलत है। जैसे वो लोग मल्टीपल IMEs पैच करते थे, जो इंतहाई गलत काम है, हम इदारों के लिए भी, हम लोगों के लिए ना, मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात में भी मोबाइल, वो तो है ही 100% अब वो गलत ना। तो ये काम है लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया कि चूंकि एक ही IME है, वो फ़ोन तोड़ देंगे, दूसरे फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे, जब वो कोई हमारा फ़ोन गुमेगा भी तो हम वो नंबर बताएंगे तो हमारा फ़ोन ट्रेस हो सकता है। तो लोगों ने वो बाईपास करने के लिए लोगों ने ये वो वाला पुराना काम छोड़ा, नया काम शुरू कर दिया कि CPID करवा दें। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जब से ये कहा है कि ये काम नहीं होगा, तो मैं आपको बड़े बावसूख और बड़े जिम्मेदार की हैसियत से कह रहा हूँ कि पूरी मार्केट के अंदर कोई भी शख्स नया काम नहीं कर रहा, पूरे हाल लोड में, पूरे हाल लोड के ऊपर, पूरे हाल लोड के ऊपर, बल्कि हाल लोड ही क्या, मुझे लगता है लाहौर की बड़ी मार्केटों में भी अब वो काम मुकम्मल बंद हो चुका हुआ है, उसका बायकॉट है, क्योंकि लोगों को जिन काउंटर्स पर ये मोबाइल पड़े हुए थे, उनके आप सीनियर नायब सदर हैं इस मार्केट के, उनको आप लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? अब जिसके पास तो सामान पड़ा हुआ है, जिस दुकानदार की इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके पास माल पड़ा हुआ है, उसको तो ना हम ये कहेंगे कि वो माल को फेंक दे, आग लगा दे, फिर तो वो अपने पैसे रिकवरी करेगा और अपने आप को आगे से महफूज करेगा। तो अभी तो तरीक़ेकार तो यही था कि उसका हल गवर्नमेंट ही कोई दे, ये गवर्नमेंट ही बताया कि जो हो चुका है और जो जिनके ये फ़ोन ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे हो सकता है आपने चलाया, हमारे कई भाइयों ने CPID फ़ोन करवा के लोग लेके चला रहे हैं, अब पता लगा है कि जी नाकों पे रोकते हैं, उनको तंग करते हैं, उन्हें कहते हैं जी फ़ोन CPID है, तो CPID का मतलब है तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तो अब तुम हमारे शिकंजे में। ज़ीशान भाई, आपके अंदाजे के मुताबिक कि आप इस फील्ड से कई सालों से जुड़े हुए हैं, अंदाज़न पाकिस्तान भर में कितने लाख फ़ोन CPID हैं जो चल रहे हैं इस वक्त? क्योंकि हमें तो हर काउंटर में 50 फ़ोन CPID नज़र आते थे जब हम जाते थे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पाकिस्तान में अब ये जिस तरह 2025 है, तो अब से पाकिस्तान की अगर आप रिपोर्ट उठा के देखें तो पाकिस्तान में ऑफिशियल इंपोर्ट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट हुआ। तो ये 2025 में तो ये मैं अब तक की रिपोर्ट सर दे रहा हूँ। नाज़रीन एक मिनट, मैं थोड़ा सा जी नाज़रीन, हाली 2025 में 1 करोड़ 25 लाख मोबाइल इंपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 70 to 80% मोबाइल्स ऐसे होते हैं जो विदाउट टैक्स के आप उन्हें यूज़ करते हैं। ये 2025 का आपको मैं अदादोशुमार बता रहा हूँ। 2024 और 2023 और 2022 में जब ये काम अपने अरूज पर था और खुला मोबाइल बेचे जा रहे थे, तब अंदाज़ा लगाएं कि कितने करोड़ मोबाइल जो हैं ऐसे ही CPID के थ्रू रजिस्टर्ड हुए हैं और उन लोगों ने कितने अरबों का मुनाफा कमाया। हाल ही के इनके मुताबिक, ज़ीशान साहब के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का खर्चा आता था, वो भी उस डिवाइस का, जिस डिवाइस का IME जो है आप दूसरे मोबाइल पे लगा रहे हैं। लेकिन लोगों ने 15-15 हज़ार रुपये कमाया है सिर्फ इसलिए कि हुकूमत ने टैक्स का जो रेट था डबल से जब ट्रिपल किया तो अवाम ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। अच्छा ज़ीशान साहब, अब सबसे आम तरीका हमें बता दें आप, अब कोई शख्स अगर नाके पर पकड़ा जाता है, अब उसका मोबाइल CPID निकलता है, वो क्या तरीका है उसका, किसका, कौन जिम्मेदार है उसका? देखें जी, अब तो ये एक ऐसी, मैं ये पहले ही आपको कहा कि अब जो ये नया इन्होंने तरीक़ेकार निकाला है कि जिसमें जिन लोगों ने तो बेचारों ने अपने फ़ोन CPID लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आज तक प्रॉब्लम नहीं आई, उन लोगों को अगर आप पकड़ेंगे तो उन लोगों को इतना तो कम से कम आप लोगों को मार्जिन दें कि वो अपने फ़ोन को बेच सकें या उसकी जगह दूसरा या कुछ ना कुछ 100 रस्ते होते हैं जी। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हर चीज़ के कोई बंद दीवार है।
गवर्नमेंट चाहे तो उसको रास्ता दे सकती है, ऑफिशियल तरीके से दे सकती है, बाइज्जत तरीके से दे सकती है, क्योंकि मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब CPID नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं, आप बार बार जोर दे रहे हैं कि CPID अब नहीं हो रहा, लेकिन जो टैक्सीज हैं वो 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक सारिफ जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए टैक्स अदा करेगा? जो टैक्स है वो तो बिल्कुल ही जो है ना कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता इसको कि भाई आप अगर नहीं होगा आप लोगों का कि लोग मोबाइल खरीदेंगे। अब दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में ना फ़ोन, हर तरह के फ़ोन यहाँ बनने लग पड़े हैं, तो मेरी सब सार्फिन से गुजारिश है कि ऑफिशियल PTA फ़ोन लें, ठीक है, उसको बाकायदा तौर के ऊपर PTA की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से दिखा दें, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रज़ा दिखाइएगा ज़रा, स्क्रीन चलाएंगे भी। जी नाज़रीन, ये तरीका सिर्फ महज आपको इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत से दुकानदार आपको बताया बगैर CPID वाले मोबाइल आपको दे देते हैं। तो ये वीडियो आप देखें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सर काइंडली आप ऑन करें आप, ताकि हम ये वीडियो भी साथ जो है लगाएं। जी जी रज़ा 1 मिनट आप आएँ, आप इसको ऑपरेट करें रज़ा, और ये इसकी बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो पे बताएंगे। अच्छा सर, आपने हमें बताना है कोई सारिफ है, अब उससे अपना मोबाइल चेक करना है, तो वो किस तरह चेक करेगा? ये फ़ोन है, ये PTA की आइब है, ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दें ऊपर। ये आपने मेरा IMEI डालना है, ठीक है सर, कर डालें हम। ये आप मेरा IMEI इसमें ऑन करें, ये देखें, ये इसने मेरा IMEI ऑन किया, उसके बाद PTA प्रूफ आ गया। और जो पैच मोबाइल होगा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सर मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें सबसे जो खूबसूरत बात क्या है, ये देखिए इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा योर मोबाइल डिवाइस दिस IMEI नंबर इज़ कंप्लाइंट, PTA अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन, और आगे जो बात है वो आप सब लोगों ने नोट करनी है, दी IMEI इज़ ऑफ Galaxy S25 Ultra, वो साथ फ़ोन का नाम भी बताता है, सिर्फ ये नहीं कि IMEI बताता है। तो इसका मतलब है आपके हाथ में अगर ये फ़ोन S25 Ultra ही है तो ये फ़ोन ठीक है, अगर ये S25 Ultra नहीं है, कोई और फ़ोन है, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएंगे ये PTA नहीं है। IMEI के साथ फ़ोन भी सेम होना चाहिए। तो जो फ़ोन जो सस्ते IMEI डाल रहे थे वो याद रखिएगा, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ही सस्ते मॉडल होंगे जो साथ वो देगा कि फ़लाने मॉडल के हैं, जो कई साल पुराने मॉडल होंगे, तो आप समझ जाएं कि ये CPID फ़ोन है, ये ऑफिशियल PTA नहीं है। अगर वो कंप्लायंट है, PTA अप्रूव्ड है, तब भी उसके मॉडल को और उसके नंबर को जरूर। अच्छा, और जो शख्स ये CPID वाले मोबाइल किसी दुकान से खरीद रहा है, तो क्या रसीद अपनी जेब में रखेगा, कल को जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो बता सके मैंने यहाँ से परचेज किया? अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, CPID वाला फ़ोन कोई नए तरह से खरीदे, अगर किसी के पास पुराना भी पड़ा हुआ है तो ये एक सारिफ का, अब ये उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसने CPID फ़ोन नहीं लेना। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के अंदर यूज़ मोबाइल आईफोन हो, कुछ सैमसंग के कुछ मॉडल, इन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये दिया है कि उसको PTA अप्रूव्ड आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं आप हाँ, नहीं, PTA अप्रूव्ड पुराने फ़ोन जो हैं वो PTA अप्रूव्ड ऑफिशियली इंपोर्ट में आ रहे हैं, तो आप वो फ़ोन ख़रीदें, वो आप देखेंगे जो फ़ोन है वही फ़ोन का IMEI होगा, उसी की ड्यूटी पे होगी, वो PTA सर पीछे से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, तो उससे फ़ायदा उठाएं, क्या ज़रूरत है CPID लेने। नाज़रीन, ज़ीशान हालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हार्ड रोड के, और इन्होंने बताया कि CPID मोबाइल कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो CPID मोबाइल है, क्या पता वो मोबाइल 3-4 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हो, और अल्लाह ना करे किसी जगह पे हैपनिंग कोई होती है, चोरी की, डकैती की, या कोई बड़ी होती है, तो उसमें अगर वो IMEI नंबर आएगा तो ऑटोमेटिकली अगर आपके नाम पे वो डिवाइसेस चल रही है तो आप भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। बहरहाल अगर आपने कहीं से CPID मोबाइल ख़रीदा है तो उसकी तमाम हिस्ट्री अपने पास मौजूद रखें। और इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।